और चुप हो गए ओए, बढ़िया लाले। एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे है स्टिचेस के बाद कुछ तो गिफ्ट मिला इसको। हैंडशेक। और इंटेलिजेंट कुत्ता है भाई, समझ आता है। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे और फिर कल थोड़ी जल्दी सो गए थे क्योंकि बहुत थके हुए थे ट्रैवलिंग के बाद। अभी बाहर हमारे बिल्कुल होटल के सामने बीच है, तो वहाँ एक छोटा सा रनिंग सेशन लगाएंगे। और ट्रैवलिंग के बाद जो बॉडी फटीग और इतनी स्टिफ हो रखी है, तो स्ट्रेचिंग और एक लाइट सा वर्कआउट सेशन लगाएंगे अब बीच पे जाके। अरे होटल से बाहर निकलते ही बिल्कुल सामने ये व्यू है, देखो। बाहर निकलते इतना सुंदर व्यू है होटल से। वैसे तो मैं विशाखापट्टनम पहले भी 3 बार आ चुका हूँ, बट हम मोस्टली पिछली तीनों बारी सिटी के इनसाइड या मेन सिटी वाले पार्ट में रहे हैं। बीच रोड पे हमने पहली बार ऐसे होटल लिया, तो बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। के बाद मैं ते मेरा भाई सैम बॉक्सर आए हैं बीच पे। अरे इंटेलिजेंट कुत्ता है भाई, समझ आता है। पोस्ट रनिंग एंड पोस्ट बीच शॉवर। अब पिया नारियल का जूस। यहाँ की बेस्ट बात ये है कि यहाँ पे कोई भी तुम जूस लेते हो, कोई भी लिक्विड चीज़ लेते हो, तो वो तुम्हें रादर दैन इन अ प्लास्टिक सर्विंग कप वो तुम्हें ऐसे बॉटल्स में पैक करके देते हैं, तो विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कैरी। वो अब कुछ खाने का बढ़िया सा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट खाएंगे। यहाँ के मंदिरों का आर्किटेक्चर और जो स्टैचूज़ की डिटेलिंग है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अभी बीच में स्विमिंग करके आ रही है, देखो। पाया अभी को स्टिचेस लगवाने, कल रात को हुआ नहीं था, तो वो करवाने जा रहे हैं। जो चीज़ भाई फिर में कुछ मिला नहीं, तो उन्होंने मेरे किसी दूसरे क्लिनिक रेफ़र करा है। और जब हम क्लिनिक पहुँचे वहाँ अंदर पहले तामझाम हो रहा है, और इस बेचारे की एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे है स्टिचेस। इधर है ना, इधर है ना, पर दिख नहीं रहे ऐसे ये। अब इसमें अगर तुम्हें दिख रहा है, ये है मेरा छोटा सा स्कार, और इसके भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वहीं पे लगा है, बट इसका कट काफ़ी डीप है कंपैरेटिव टू मी। मेरे को तो फुटबॉल खेलते हुए हेड ऑन हेड कोलिजन में लगा था, इसका पता नहीं कैसे लगा, तो मिस्ट्री है। और वो चला अपना शेर स्टिचेस लगवाने, तो भाई का 5 मिनट बाद प्लास्टिक सर्जरी करा के दिखा। मुंह थोड़ा सूज गया ना मेरा, सीरियस हल्का ही। अरे अभी उन्होंने वो पहनाई पूरी सर्जिकल किट, पहली बार जिंदगी में पहली बार गाउन जो होता है वो पूरा ब्लू वाला गाउन दिखा, शादी वाला। सुनो रखा होगा अभी तो। ये देख उन्होंने कहा सुबह नहीं उतार देना, सुबह उतार लेना। कह रहे थे रात को सोने से पहले या सुबह उठते साथ ऊपर कर। ये देखिए ब्रूज हो रखा है, मैंने बोला था ना इसके यहाँ एक और ब्रूज है सर पे जो लगी है। इतने में भाई मेरे को ऐसे डरा रहे थे। स्टिचेस के बाद कुछ तो गिफ्ट मिला इसको, हॉस्पिटल वालों ने दिया। क्या लिखा है इस पे? थैंक यू कर रहे हैं विजिट के लिए।
चॉकलेट्स होंगी या गेट वेल सून का वो होगा। ओह अच्छा है। क्या है? शो पीस। पूरे 4.5 घंटे लगे स्टिचेस लगाने में। पहले तो डॉक्टर नहीं आया, सब कुछ कर कराते हुए। स्टिचेस लगने का काम सबसे छोटा था ही सब में। कितने 10 मिनट में लग गए थे स्टिचेस, तो 10 मिनट में लग गए थे। लेकिन उसके बाद वो पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन, इंश्योरेंस का सारा काम करते करते बहुत देर हो गई थी। और अब अपना मैच भी है, तो मेरा मैच है 2 मैच बाद। तो वापस से होटल जाके तैयार होके फिर चलेंगे अपने टूर्नामेंट के पहले मैच के लिए। ये बच्चा लोग के पास भाजी तुसी इतने रोड रोक के खट्टन आए हो कैसे भैया? एंड इसी के साथ इट वॉज फाइनली टाइम फॉर आवर फर्स्ट मैच ऑफ दिस नेशनल कैंपेन। एंड हमारा फर्स्ट मैच तेलंगाना के साथ था। एंड पहले ही मैच में इतना कुछ हो जाएगा सोचा ही नहीं था, सिंस दोनों ही टीमें अपने नेशनल कैंपेन की शुरुआत एक विनिंग स्टार्ट से करना चाहती थी। मैच स्टार्टिंग से ही इंटेंस और फिजिकली रफ था। एंड एक रफ टैकल के चलते हमें मैच की स्टार्टिंग में ही पेनल्टी के थ्रू स्कोर करने का एक गोल्डन मौका मिला। एंड उसका पूरा फायदा उठाते हुए आई स्कोर्ड द गोल एंड ओपन माई स्कोरिंग फॉर द टूर्नामेंट। एंड चाहे हम 1-0 से लीड कर रहे थे, लेकिन मैच में आगे जो हुआ वो शायद सब एक बुरे सपने जैसा था। क्राउड में खड़े ओपोनेंट टीम के स्पेक्टेटर्स स्टार्टेड पासिंग सम अननेसेसरी कमेंट्स टू आवर टीम व्हिच वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर एंड थिंग्स एस्केलेटेड वेरी क्विकली। अब हाई स्टेक्स मैच में कई बार प्लेयर्स के बीच में गर्मी बढ़ जाती है, बट दैट डजंट गिव एनी राइट टू द स्पेक्टेटर और एनीवन इन द क्राउड टू पास इंसल्ट ऑफ एनी सॉर्ट टू एनी प्लेयर। बट वी केप्ट आवर कूल एंड स्टिक टू आवर गेम प्लान। एंड इसके बाद तो मैच वेंट इनटू अ कंप्लीट क्रेजी मोड। एग्रेशन तक तो ठीक था, बट द ओपोनेंट टीम स्टार्टेड मेकिंग अननेसेसरी रफ टैकल्स। पैशन एंड इंटेंसिटी से खेलना इज क्वाइट रीजनेबल, एंड इतना एग्रेसिवली और रफ खेलना दैट यू इंजर योर ओपोनेंट वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इज टोटली अननेसेसरी एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। एंड सबसे बुरी बात ये थी कि अपनी गलती मानने की जगह या अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह ओपोनेंट टीम रेफरी के ऊपर ही बायस्ड होने की और अनफेयर ऑफिशिएटिंग करने की एलिगेशन लगा रही थी। बट वी वर अवॉर्डेड विद अनदर पेनल्टी एंड उसी के साथ मैंने अपने टूर्नामेंट का दूसरा गोल भी स्कोर किया, गिविंग अस अ कंफर्टेबल लीड ऑफ 3-1। बट हमें पता था दैट वी स्टिल हैव टू स्कोर सम मोर गोल्स ताकि ओपोनेंट को कमबैक का बिल्कुल भी चांस ना मिले। एंड स्टिकिंग ट्रू टू आवर मैच स्ट्रेटेजी, हमने और गोल स्कोर करे। एंड जस्ट व्हेन वी वर थिंकिंग कि ये मैच तो अब हम जीत ही गए हैं, द अपोनेंट टीम केप्ट ऑन कमिंग बैक एंड रिफ्यूज्ड टू गो डाउन विदाउट अ फाइट। एंड पूरे मैच के थ्रू जो एक चीज कांस्टेंट थी दैट वाज द रफ टैकल्स बाय द ओपोनेंट टीम। रेफरी की इतनी सारी वार्निंग्स, पेनल्टीज और कार्ड्स के बाद भी टैकल्स बिल्कुल नहीं रुके। एंड मुझे अब भी नहीं समझ आ रहा था कि व्हाई वाज द ओपोनेंट टीम कंप्लेनिंग आफ्टर सच अ विजिबली रफ टैकल। एंड एट दिस पॉइंट माय बॉडी वाज फिल्ड विद ब्रूजेस एंड एक्सट्रीम पेन। बट रिगार्डलेस ये गेम का एक पार्ट है एंड यू जस्ट हैव टू सक इट अप। अगर अब मैच में बिना चोट खाए बाहर आता हूँ तो खुद को ही बहुत अजीब लगता है। एंड ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है देयर इज नो बेटर वे ऑफ रिप्लाइंग देन शोइंग देम योर गेम ऑन द फील्ड एंड आउट क्लासिंग देम। एंड इसी गोल के साथ मेरी हैट्रिक हुई पूरी, मेकिंग इट 3 गोल्स इन द फर्स्ट मैच ऑफ आवर नेशनल कैंपेन। तुम मुझे मार सकते हो, मुझे घेर सकते हो, यू कैन हर्ट मी बट यू कैन नेवर स्टॉप मी। एंड विद दैट सेड हमने इस टूर्नामेंट की शुरुआत एक जीत के साथ करी। फर्स्ट मैच जीत गए, 2 से पहला मैच जीत गए। काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैच था, बहुत कार्ड्स, पेनल्टीज, डायरेक्ट सब मिला। मैंने 3 गोल मारे, तीनों पेनल्टियाँ एंड काफ़ी हाई इंटेंसिटी मैच था। तो वी आर ऑफ टू अ विनिंग स्टार्ट फॉर द टूर्नामेंट और यही फॉर्म और यही इंटेंसिटी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे थ्रू आउट द टूर्नामेंट। होटल वापस आकर डिनर करने के बाद अब जा रहे हैं घूमने। ये विक्रांत स्केटर 01 आज अपनी ओपनिंग सेरेमनी करवा के। अच्छा मैच था आज, गुड मैच, सब बढ़िया खेले लिंडे के अलावा। लिंडा बहुत ही बेकार खेला है। जशन भाई का डेब्यू होते होते रह गया। अब पहुंच गए हैं बीच और वो सामने स्ट्रीट में हमारा होटल है जो लंबी सी बिल्डिंग है, तो काफ़ी क्लोज है हमारे इससे। और वो डिस्टेंस में बीच है क्योंकि ये सामने विशाखापट्टनम का फोर्ट है। तो सुबह काफ़ी सुंदर लगता है। हम रनिंग भी सुबह यहीं करने आए थे इसी स्ट्रीट पे।
मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ छपरी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे भी लोग 12 बजने के बाद पटाखे बजाते हैं बर्थडे पे। सो ये कीड़ा जो है, ये वायरस जो है पूरे इंडिया में फैला हुआ है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं है।